नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा भतीजा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा भतीजा और दहकता दानव। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। लाल किले का विशाल मैदान, जहां हर दिन किसी न किसी मेले का आयोजन होता रहता है। उसी मैदान में इन दिनों एक सर्कस लगा हुआ है और बाहर लगी हुई है एक छोटी सी प्रदर्शनी। उसी प्रदर्शनी में एक 15 वर्षीय लड़का, जिसका नाम था श्यामू, घूम रहा था। बेटे, अंदर आओ, अपना भविष्य जान लो। तुम इस दुनिया की और अपने दोस्तों की परवाह मत किया करो, जो तुम्हें लवारिस कहकर चिढ़ाते हैं। तो तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं है? इसका मतलब तुम तो सब कुछ जानते हो। गिनिया, क्या तुम मेरा भविष्य बताओगी? मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? ऐसा कोई रहस्य नहीं जो मुझसे छिपा रह सके। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी श्यामू, आराम से मेरे सामने बैठ जाओ। कमाल है, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो। मेरे पास ये कीमती मोती है, इसके रहते मैं हर बात जान जाती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे बारे में बताती हूँ। आहा, ये मोती तो वाकई बड़ा खूबसूरत है। ऐसी चीज आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी है। मेरी तो नजरें ही नहीं इस पर से हटती। इस बीच मेले में सर्कस के टेंट के पास, दूर हटो बेवकूफ, तुम्हारे सांप से मेरा घोड़ा बिदक गया है। हिन इतना डरपोक है तुम्हारा घोड़ा, इस बीजूके से डर गया? हिन, राजा, रुको राजा। अरे वो तो सीधा गिनिया के टेंट की तरफ भागा जा रहा है। रोको इसे, वरना उसका टेंट गिर जाएगा। ये भूचाल कैसा? डरो मत बच्चे, अभी पता चल जाएगा कि क्या हुआ। जल्द ही घोड़े को काबू में कर लिया गया और सर्कस के वर्करों ने आकर उसका टेंट उठाया। तुम ठीक तो हो ना गिनिया? हमने घोड़े पर काबू पा लिया है। मैं तो ठीक हूं, पर श्यामू कहाँ है, जो मेरे टेंट के अंदर था? माफ करना गिनिया, हमने तो तुम्हारे टेंट में किसी और को नहीं देखा। हे भगवान, मेरा जादुई मोती कहाँ गया? वो बदमाश लड़का मेरा जादुई मोती उठाकर भाग गया। उसकी ये हिम्मत, मेरे साथ चला कि उसे इसकी सजा भुगतनी होगी। श्यामू उस मोती को उठाकर ले गया। उसे मोती का साथ भुगतना होगा, जैसे मैं भुगत रही थी। आने वाले दिनों में वो परेशानी में फंस जाएगा। चाचा भतीजा बाजार में सामान खरीदने आए हुए थे। चाचा जी, सारे सामान की लिस्ट तो लाए हो ना? पूरे महीने का सामान खरीदना है। हाँ भतीजे, आजकल तो महंगाई ने कमर ही तोड़ रखी है। चाचा भतीजा अपने घर का सामान लेकर वापस चल पड़े। क्यों रिंकी, पार्क तक रेस हो जाए? तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। खाड़ी युद्ध की वजह से आजकल चीजों के दाम कितने बढ़ गए हैं। दुकानदार नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे, जो हारेगा वो उस हफ्ते गैरेज साफ करेगा, ठीक? बिल्कुल ठीक। बड़े ही बदतमीज बच्चे थे। चाचा जी साइकिल कितनी तेज चला रहे थे। चलो कोई बात नहीं, आजकल की पीढ़ी हर चीज में तेजी चाहती है। वे लोग हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वे तो सिर्फ जल्दीबाजी में टक्कर लग गई। चलिए चाचा जी, घर चलें, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। चलकर नाश्ता करेंगे। हाँ चलो, आज तो काफी देर हो गई, मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। जल्दी चाचा भतीजा सामान लेकर अपने घर पहुंचे। भतीजे, जल्दी से रसोई में घुस जा और नाश्ता तैयार कर, बड़ी भूख लगी है। डोंट वरी चाचा जी, ऐसा मजेदार नाश्ता कराऊंगा कि याद रखोगे। भतीजा रसोई में नाश्ता बनाने के लिए घुस गया। तभी चाचा जी ने चीखने की आवाज सुनी। बचाओ! अरे, यह आवाज कैसी? किसको मदद की जरूरत आन पड़ी? भतीजे, जरा देख तो। चाचा भतीजा फौरन बाहर भागे जहां से चीखने की आवाज आई थी। भतीजे, आवाज उस दिशा से आई है। देख तो कौन है जो इस बुरी तरह से चीख रहा है। जरूर वो किसी भारी मुसीबत में होगा। अरे, ये तो वही दोनों लड़के हैं जिन्होंने हमें टक्कर मारी थी। इन्होंने ऐसी क्या चीज देख ली जो कांप रहे हैं?
जल्दी से उठ विक्की, वरना ये चीज हमें निगल जाएगी। हे भगवान, क्या बला है ये, इसे देखकर तो मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है। हे भगवान, ऐसे सीन तो अंग्रेजी फिल्म में ही देखे हैं, लेकिन ये तो सचमुच का है। ये तो हमारे नजदीक आता जा रहा है, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। उधर चाचा भतीजा एक पेड़ के पीछे खड़े सारा दृश्य देख रहे थे। चाचा जी, ये क्या चीज है? ऐसा जीव तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा था। पूरा का पूरा आग में जल रहा है। हमारे लिए भी ये एक रहस्य है। चाचा जी ने उस अनजाने आग के गोले में जलते व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जादुई चिराग रगड़ा। जादुई चिराग को रगड़ता हूँ, जीन ही हमें बताएगा कि ये क्या चीज है और कहां से आई है। देखते ही देखते चिराग का जिन प्रकट हो गया। क्या हुक्म है मेरे आका, आपने मुझे कैसे याद किया? जिन, देखो तो ये क्या अनोखी जलती हुई चीज है जिसने इन बच्चों को डरा दिया है। जिन ने एक लंबी छलांग लगाई और आग के घेरे के ऊपर जा पहुंचा। ये तो जलता हुआ अग्निदानव है, इससे निपटना बड़ा मुश्किल है। कमाल है, जैसे ही मैंने इसे छुआ ये और ज्यादा धड़कने लगा, जैसे इसके अंदर कोई बैटरी लगी हो। आग से घिरा वो घेरा जिन से लिपट गया। उफ, इसके अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई है कि ये मुझे धरती पर ऐसे पटक रहा है जैसे कि मैं कोई पुतला हूं। जब उसने मुझे पकड़ा, ऐसा लगा जैसे मेरी सारी शक्ति निचुड़ गई हो। अब जब मैं उससे अलग हटा तो मेरी शक्ति फिर से वापस आ गई है। अरे, जिस रहस्यमय तरीके से वो प्रकट हुआ था उसी तरह से गायब भी हो गया और सारे जंगल में आग लगा गया। जिन ने सारे जंगल के ऊपर घूमकर देखा। उस आग के जलते गोले ने पूरा जंगल फूंक डाला और अब गायब हो गया। देखता हूं फिर कब टकराता है वो मुझसे। और फिर जिन ने उन दोनों लड़कों को बचा लिया। जिन, तुम तो बड़े शक्तिशाली हो। क्या बताऊं बच्चों, मेरा पाला भी आज तक ऐसे किसी चीज से नहीं पड़ा। फिर तुम कैसे उस आग के गोले से मात खा गए? मैंने तुम्हारी कई कॉमिक्स पढ़ी है, तुम्हारे कारनामे तो गजब के होते हैं। क्या बताऊं बच्चों, मेरा पाला भी आज तक ऐसी किसी चीज से नहीं पड़ा। जब मैं उससे लड़ रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी शक्ति उसके अंदर खिंच गई हो। जिन उन लड़कों को छोड़कर चाचा भतीजा के पास जा पहुंचा। जिन, कुछ पता चला कि वो क्या बला थी और कहां से आई थी? चाचा जी, उस रहस्यमयी चीज के बारे में मैं आपको एक ही बात बता सकता हूं कि वो किसी अजनबी ग्रह का करिश्मा है। तो इसका मतलब तुम भी उस रहस्यमयी जीव का रहस्य नहीं जान सके। अगले दिन भतीजा स्कूल जाने के लिए निकला। अच्छा चाचा जी, मैं स्कूल जा रहा हूं। अच्छा भतीजे, दिल लगाकर पढ़ना। हेलो दोस्त, तुम भतीजे ही हो ना? मुझसे दोस्ती करोगे? अरे हाँ हाँ, कौन हो तुम? मैं श्यामू हूँ, अपनी चाची के साथ आज ही तुम्हारे शहर आया हूँ। मुझे तुमसे दोस्ती करके खुशी होगी, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ही भतीजा हूँ? मैं डायमंड कॉमिक्स बहुत पढ़ता हूँ, उसमें मैंने तुम्हारे और चाचा जी के कारनामे खूब पढ़े हैं। वाह, लगता है तुम डायमंड कॉमिक्स के दीवाने हो। आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की। अब से तुम और मैं स्कूल में साथ साथ आया करेंगे। कल मिलोगे ना श्यामू? हाँ। शाम को जब चाचा भतीजा खाने पर बैठे, चाचा जी, आज स्कूल में मेरा एक नया दोस्त बना, श्यामू। उसकी चाची और वो नए नए हमारे शहर में आए हैं। अच्छा किया, किसी दिन उसे अपने यहाँ खाने पर भी लिवा लाना। भतीजे, आज मैं पुलिस कमिश्नर के पास गया था। उन्होंने मुझे उस अग्निमानव के बारे में जानने को कहा। चाचा जी ने भतीजों को कमिश्नर से मिलने पर जो बात हुई उसके बारे में बताया। फिर बोले, मेरे एक मित्र हैं सेठ राम प्रसाद, उनका बेटा कई दिनों से गायब है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे को तलाश करूं। चाचा जी, अभी अभी मुझे पता चला है कि वो अग्निमानव हमारी ही पृथ्वी का है, लेकिन उसी समय अदृश्य जिन प्रकट हो गया। जिन, मैंने तुम्हें उस अग्निमानव के बारे में जानकारी लाने को कहा था।
चाचा जी, मैंने पता लगा लिया है। पृथ्वी के एक मानव पर दूसरे ग्रह के एक दुष्ट वैज्ञानिक ने अपनी शक्ति छोड़कर उसे अग्निमानव बना दिया है। लेकिन चाचा जी, उस दुष्ट वैज्ञानिक को इससे क्या हासिल होगा, ये बात तो जिन ही बताएगा। जिन ने उन्हें बताया कि ऐसा करके वो वैज्ञानिक पृथ्वी पर अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। चाचा जी, इस रहस्य को समाप्त करना होगा, वरना पृथ्वी पर तबाही मच जाएगी। अच्छा भतीजे, अब सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। हेलो भतीजे, क्या हाल चाल है? तुम बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ चाचा जी, और मैं एक समस्या को लेकर बहुत परेशान है। क्या तुम अपने इस दोस्त को नहीं बताओगे कि क्या परेशानी है तुम्हें? मैं भी आजकल एक परेशानी में घिरा हूं, जिसका हल मुझे तुमसे करवाना है। अरे अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो गए? वही परेशानी जो मैं तुमसे कह रहा था, उधर देखो, वही है। भतीजा उस चीज को देखकर अचानक बहुत ही भयभीत हो उठा। श्यामू, उधर देखो, वही मुसीबत आ रही है जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था। अरे ये तो आग में जलता हुआ आदमी है जो हमारी ओर भागा चला आ रहा है। भागो, वो हमें जला डालेगा। आज ये हमारे हाथ से नहीं बच सकेगा, इसने बहुत हंगामा मचा रखा है। पी, हे भगवान, जितना वो पास आता जा रहा है उतनी ही उसकी चमक बढ़ती ही जा रही है। नीचे झुक जाओ श्यामू। जब से हमारा इस अग्निमानव से सामना हुआ है, जिनने मेरे कपड़ों में ऐसी जादुई शक्ति भर दी है कि मेरे ऊपर आग का असर नहीं होता। पहले तो वो पैदल ही भागता रहा, फिर अचानक ही आसमान की तरफ उड़ गया। शुक्र है हम बच गए। बच्चों, शुक्र है तुम लोग बच गए, वरना आज तो तुम लोग जलकर राख हो गए होते। अंकल, क्या आप श्यामू को स्कूल तक छोड़ देंगे? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बहाना बनाकर भतीजा जल्दी से अपने घर वापस जा पहुंचा और चाचा जी से मिला। चाचा जी, अभी अभी बाजार में मेरा मुकाबला उस अग्निमानव से हो गया। तब तो जल्दी से जिन को बुलाया जाए। जिन को बुलाने के लिए चाचा जी ने जादुई चिराग निकाला और उसे रगड़ने लगे। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसे शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।